हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको देख ले तो 110% आप लोग को यहाँ पे 35 आ जाओगे। 35 आ जाओ। जितना मैं 10 लेसन का आप लोग को बताता हूँ, बस आप लोग का कुछ भी नहीं हुआ ना, ध्यान से सुना, बस इसको टिक मार करके आप लोग बस लर्न कर लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को बार बार, बस इसको कर लो। आप लोग का पेपर दे के आओगे ना, आप लोग मैच कर लेना, उसी के अंदर से रहेगा जितना चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, इसके ही रिलेटेड रहेगा, इसके ही अंदर रहेगा। इसके लिए बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक ले लो अपना और पूरा 10 लेसन का मैं जो बता रहा हूं उसको टिक मार्क करते चले जाओ। सबसे पहले हम लोग लेसन में आ जाते हैं। पहले लेसन पे ध्यान से सुना, यहां पर 10 लेसन है। 10 लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंस आप लोग को बता रहा हूं पूरा अच्छी तरीके से। आप लोग बस क्या करना है, टिक मार्क करते चले जाना है मेरे भाई। जिसका कुछ नहीं हुआ वो भी अगर अभी से करना, आज ही से स्टार्ट कर देगा ना, तो आप लोग का पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें पहला चैप्टर हो गया, 10 लेसन है पूरा। 10 लेसन का एक लेसन का क्या चीज, अगर एक्सरसाइज से बस करके जा रहे हो तो भी आप लोगों को नंबर पूरा नहीं मिल सकता। इसके लिए जो बोल रहा हूं ना, जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, बस बात खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसमें से क्या करना चाहिए, देखो इसमें आप लोग को, इसमें से आप लोग को ये पेजेस से कुछ भी नहीं करना। सबसे नीचे एक दिया गया, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या दिया गया, ए चीज, ए सबसे पहले आप लोग को करना है। ए वाला जो चीज बता रहा हूं, बस फोर्स किसके लिए नेसेसरी है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं। बस बात खत्म, बस इतना ही आप लोग को यहां से करना है। उसके बाद यहां पर देखो, सर आइजैक न्यूटन बाबा जो हैं, इनको प्यार से हम लोग बाबा बोलते हैं। और सर आइजैक न्यूटन, इनका जन्म ये, और ये क्या क्या किए थे, इनके बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया, याद रखना। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये सही रहेगा। और देखो इनके बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपिया याद रखना, बुक का टाइटल था प्रिंसिपिया। अब उसके नीचे देखो, यहां पर दो डिफिनेशन बस याद करना, कौन सा, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों का बस डिफिनेशन याद करना, सिर्फ डिफिनेशन, जो बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुन लो। अब उसके बाद यहां केपलर्स लॉ का तीनों का डिफिनेशन देखो, तीनों आप लोग को, पहला सिर्फ ब्लैक लाइन देखो, ब्लैक लाइन, फिर दूसरे डायग्राम पे देखो, लिखने का तरीका भी रहना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया, फिर इसको दूसरे पर बनाओगे, तीसरे में आप लोग तीसरे पे, बाकी यहाँ पर आप लोग को नीचे तीसरा, बाकी तीसरे में थोड़ा सा ए भी लिखना जरूरी है। ए और ब्लैक लाइन याद रखना, ब्लैक लाइन और ए वाला यहाँ पर पॉइंट, समझ गया, इतना आप लोग को करना है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है, देखो ए चीज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का क्या चीज याद करना है, देखो यहां से इसमें क्या लिखा, द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। बस इसको याद करके रख लेना, बात खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ये चीज यहां बना देना, देखो इसको लिख देना और ये लाइन लिख देना। एक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बहुत साल का जो भी है सब कुछ एनालिसिस करने के बाद प्रैक्टिस पेपर सब कुछ तब मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है और 110% आप लोग को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें एक ए वाला आप लोग को स्पीड का फार्मूला याद कर लेना, और ए वाला जो प्रूफ दैट का थोड़ा सा एक बार कर लेना। देखो इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना। अब उसके बाद और आ जाते हैं यहाँ पे, देखो महेंद्र और विराट वाला सिर्फ पहला वाला न्यूमेरिकल्स करके रखो। आईएमपी वेरी आईएमपी है महेंद्र और विराट वाला। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर देखो एक दिया गया है ए वाला, ये कहाँ गया, ए, ये जी का मान जो है उसको अच्छी तरीके से करके रखना, जी का मान वाला। उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, इसमें किस तरीके से सर याद किया जाए वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, देखो सिर्फ आप लोग इसमें वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी सरफेस पे क्या होता है, इधर देखो दिया गया, बस ये पॉइंट देखो स्मॉलेस्ट पोल पे रहता है। ऐसे सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट, उसके मेन कितना रहता है, हाइट पे जाएगा तो क्या होगा। देखो एक बात पहले बता दूं आप लोग को, कोई भी चीज रहता है, अगर जी का मान, अगर रेडियस आर अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जी का मान क्या होगा, अगर आर रेडियस क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, तो यहाँ जी का मान क्या होगा, माइनस में जाएगा, याद रखना। और जी का मान जब बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा, याद रखना।
ये तीनों आप लोग को करना है। उसके बाद यहाँ पर मास और वेट का देखना ध्यान से, मास और वेट दोनों का डिफरेंट बिटवीन क्या करना है, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। 3 से 4 पॉइंट, समझ गया। उसके बाद कौन सा करना चाहिए आपको, और आगे आ जाते हैं बस। फ्री फॉल का डिफिनेशन, फ्री फॉल का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स हैं, IMP 90% चांसेस है कि इसको पूछने का, याद रखना। दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से करके रख लेना। और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, जो है सब इम्पोर्टेंस आप लोग को बता रहा हूँ। टिक मार्क कर लो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि फटाफट ऐसे बता दो, पूरा एक एक पन्ने पर जा के बता रहा हूँ। इसके लिए टिक मार्क करो और जितना हो सकता है शेयर करो। इसके वेलोसिटी का डिफिनेशन आप लोग को याद करना है, याद रखना इसके वेलोसिटी, जो वर्ड बोल रहा हूँ। और बाकी तो इधर से कुछ भी नहीं हो गया। अब देखो इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन आप लोगों को कहाँ से 21 से कर लो, बात खत्म हो जाएगा। और बाकी कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो गया, मैं पूरा आप लोग को दे दिया। बाकी ये कि यहाँ पर ये तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग को करके रखना रहेगा। समझ गया, समझ गया क्या? हाँ, अब आ जाओ दूसरे लेसन पे। दूसरे लेसन से क्या करना है, क्लासिफिकेशन आप दिया गया प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से आप लोग को सबसे पहले डोब्राइनर का ट्राइड्स जो दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। देखो इसको करना रहेगा और इसको शॉर्ट नोट, और इसमें से कोई भी एक लाइन, 3 लाइन दिया गया, तीनों से एक लाइन। इसका कहने का मीनिंग क्या है, 2-3 रहेंगे, अगर 1 2 3, ये दोनों को क्या अगर तुम प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, उसके लमसम नियर बाई आ जाएगा, तो उसी को डोब्राइनर ट्राइड्स बोला जाता है। याद रखना, इसको याद करके रख लो। उसके न्यूलैंड ऑक्टेव याद करना रहेगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, ये वर्टिकल कॉलम, मेंडुली पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पर ग्रुप बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल को देखो हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है, पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। याद रखना 2 आ सकता है आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मैरिट और डीमेरिट। देखो मैरिट और डीमेरिट बहुत बड़ा बड़ा है, बाकी मैं बोलूँगा 3 पॉइंट। देखो 3 पॉइंट इसका, 3 पॉइंट उसका, डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बात खत्म हो जाए। सिर्फ डिफरेंट बिटवीन मैरिट और डीमेरिट का। और देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का आप लोगों को सिंपल सा डिफिनेशन याद करना रहेगा, डिफिनेशन। और यहाँ पर एक लाइन दिया गया, इसको याद करके देखो प्रॉपर्टीज दिया गया है ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शनल, फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का आप लोग एक्सरसाइज से बता देता हूँ। ए वाला थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, ये बॉक्सेस, समझ गया। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक वैलेंसी का डिफिनेशन दिया गया है और ये एटॉमिक साइज का डिफिनेशन। समझ लेना, जो वर्ड बता रहा हूँ फिर बाद में हल्के में लिए ना मेरे भाई, तब तकलीफ हो सकता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का दिया गया है यहाँ पर। ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए समझाने। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। हो गया। अब उसके बाद यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम आप लोग को करना है। बाकी यहाँ से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ए वाला क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से पहला दूसरा बस करो, और इसमें से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। 100% फिक्स है तो फिक्स है, याद रखना। यहाँ पर साइंटिफिक रीजन से समझ के रख लो, ये साइंटिफिक रीजन दूसरे लेसन से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ये वाला नाम है, इसको आप लोग को याद करना रहेगा पूरा, और यहाँ पर सिंबल है, ये वाला याद करना रहेगा। समझ गया। अब उसके बाद आ जाओ तीसरे लेसन। तीसरे लेसन से क्या करना चाहिए आपको, इसमें से देखो सबसे ज़्यादा डिफिनेशन। देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन,
उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। यहाँ पर केमिकल देखो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रख लो। रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है, बस समझ के रखो। और उसके बाद और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिया गया इसमें, बैलेंस इक्वेशन और एक अनबैलेंस। देखो एक बात मैं आप लोग को बता दूं सिंपल वर्ड में, कब बोल सकते हो आप लोग बैलेंस है, कब बोल सकते हो अनबैलेंस है। देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो रहेगा अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो यहाँ पर बैलेंस है इक्वेशन, अगर नहीं हो रहे तो अनबैलेंस इक्वेशन है। समझ के रख लेना ये दोनों का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, अब यहाँ से वेरी IMP है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सी ब्लैक लाइन जितना दिया गया है सबका टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एग्जाम्पल, यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एग्जाम्पल। उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ ब्लैक लाइन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों को क्या करना है आप लोग को, शॉर्ट नोट, डिफरेंट बिटवीन आप लोग को याद करके रख लेना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। और यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का दिया गया है, यही लास्ट में लिख दो, एक पॉइंट तो यही बन जाएगा। समझ गया, फटाफट आप लोगों को समझो, इसको बस इतना ही याद करना है। देखो फैक्टर दिया गया, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का, इसमें से क्या करोगे, नेचर कर लो रिएक्टेंट। और आप लोग को कौन सा करना चाहिए, यहाँ आप लोग को टेम्परेचर वाला एक कर लो, क्रिस्टल यहाँ पर कैटलिस्ट का, और लोग सिंपल से ये वाला याद करके रख लो, बात खत्म हो जाएगा। समझ गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिट, देखो इसका सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट याद करना बस। समझ गया। और बाकी तो यहाँ कोरेशन का डिफिनेशन, और यहाँ पे देखो दिया भी गया है ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यहाँ से याद करना, कहाँ से गया ये, अ से इतना, ये आप लोग को ये चीज़, रस्ट का फार्मूला हो गया, रस्ट का ये चीज़ हो गया। फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले बताऊँ रेंसिडिटी पे शॉर्ट नोट बस याद करना। अब यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम, ये तो करना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर से कौन सा करना चाहिए, राइट द आंसर, इसमें से कौन सा करना चाहिए आप लोग को। देखो सबसे पहले तो एक ए कहाँ गया, एक ए वाला, सी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सी और डी अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, सी और डी। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी IMP, 5वां क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है। और इसमें से देखो, इसमें से आप लोग को ये सब मैं आप लोग को पूरा ऑल टोटल बता दिया, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल। और साइंटिफिक रीजन में इसमें से कौन सा किया जाए सर, देखो इसमें सबसे पहले ए करो, और उसके बाद बी और ए बी डी अच्छी तरीके से करके रखना, ABD। समझ गया। उसके बाद देखो इसमें से आप लोगों को कौन सा करना चाहिए, इसमें से आप लोग एक कर लो, आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस बस। और ए वाला अच्छी तरीके से करो। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को वहाँ से याद कर लिए, ईजिली हो जाएगा। समझ गया। इस तरीके से आप लोगों को 3 लेसन पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है चौथा लेसन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन सा किया जाए, देखो कौन सा करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो यहीं पर एक है, ये फार्मूला अच्छी तरीके से यहाँ, दिस इज कॉल्ड जूल लॉ ऑफ द हीटिंग का दिया गया, इसको करके रखना। उसके बाद हम लोग कौन सा करना चाहिए, ये देखो यहाँ पर ए बल्ब वाला, वेरी यूज ऑफ द कोल पूछा जा सकता है। इस डायग्राम का नेमिंग क्रेचर आना चाहिए, प्लस इसके शॉर्ट नोट। देखो जो बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट याद करके रखना।
और देखो ये दोनों आप लोग को न्यूमेरिकल्स करना चाहिए। ये सब न्यूमेरिकल्स आप लोग को जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसको देखो। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड, उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए और आगे आ जाओ। यहाँ पर एक सोलेनाइड करके दिया था, यही तो है सोलेनाइड का सिंपल सा डिफिनेशन। क्या करना, सोलेनाइड का डिफिनेशन देखो यहीं ऊपर ही दिया गया है, इसको एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, इसका डिफिनेशन याद कर लेना सोलेनाइड का। उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए, देखो फ्लेमिंग का। बाकी ये वाला डायग्राम ना बना के ये वाला बनाना मेरे भाई, हाथ मत दिखाने जाना। और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का आप लोग को एक्सरसाइज से बताता हूँ, वहीं से आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग को सिंपल सा शॉर्ट नोट, गैल्वेनोमीटर का यूजेस, गैल्वेनोमीटर का क्या करना है, यूज़ किसके लिए यूज़ किया जाता है उसको समझ के रखना, बात ख़त्म हो जाएगा, बस यूजेस। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए, फैराडे का लॉ, ये वाला नहीं, ये वाला डायग्राम फैराडे का लॉ यहाँ पे दिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कभी कभी ये डायग्राम देख के सिर्फ नाम पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ नाम भी याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को AC और DC वहाँ से एक्सरसाइज से हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे आप लोग को क्या हो गया, यहाँ पे देखो, इसमें से आप लोगों को पहला और दूसरा तो वेरी ये वाला छोड़ के मत जाना, वेरी IMP याद रखना। जितना मैं बोल रहा हूँ उसको कर ही लेना मेरे भाई, और तीसरा वाला नहीं करोगे चलेगा, बट यहाँ पे चौथा वाला वेरी IMP 4 पॉइंट याद कर लो, नहीं 3 पॉइंट तो भी चलेगा। बाकी यहाँ पे डिस्क्राइब करना आप लोगों को सिंपल सा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और वोल्टमीटर। और यहाँ शॉर्ट सर्किट पे आप लोगों को सिंपल सा शॉर्ट नोट लिखना है, इसको याद करके रखना। समझ गया, ये वाला वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, समझ के रख लेना। और उसके बाद साइंटिफिक रीजन में कौन सा करना चाहिए, देखो साइंटिफिक रीजन में सबसे पहले ये तीनों करके रखो, ABC सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ABC याद रखना। उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाते हैं, यहाँ से देखो इसमें से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नवा पढ़ना, 10वां 11वां, और यहाँ पर ए वाला डायग्राम C वाला भी देख लेना। समझ गया, बाद में मत बोलना भैया नहीं बताए थे। ये सब आइडेंटिफाई द फिगर कहाँ पर यूजेस होता है, हीट में से देखो इसमें भी डिफिनेशन जब दबा के दिया है, डिफिनेशन पहले याद करो। कौन सा सबसे पहले डिफिनेशन कौन सा सर याद किया जाए, देखो ए वाला डिफिनेशन, इसको डिफिनेशन याद करके रखो। और उसके बाद आप लोग को कौन सा याद करना चाहिए, देखो हीट ऑफ दिस वेपराइजेशन दिया गया, इसको याद करके रखो। सिर्फ ब्लैक लाइन इसमें भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर रेगुलेशन जो दिया गया है, बस इतना ही है, याद रखना। एनोमेलियस बिहेवियर, ए वाला देखो, इसके आप लोग को 21 या तो डाइजेस्ट में इसके पीछे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ के रखना, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। होप ऑपरेटर्स का डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, याद रखना। ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी का यहाँ पे दिया गया है, दोनों का डिफिनेशन याद करके रख लेना। ये देखो यहाँ पर ड्यू पॉइंट दिया गया है, ह्यूमिडिटी हो गया, और ड्यू पॉइंट का ये देखो यहाँ पर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का। समझ गया, याद कर लेना जो चीज़ बता रहा हूँ मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को और नीचे यूनिट ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये वाला पार्ट, स्पेसिफिक हीट। आप लोग को बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है, यहाँ पर एक दिया गया, इसको याद कर लेना, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस और डेट ऑब्जेक्ट। और हीट एक्सचेंज का आप लोग को यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, इसको लाइन करके रखो। ये वाला न्यूमेरिकल्स कर लेना अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज से देखो क्वेश्चन में पहला आप लोग को करना है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर आप लोग को ए 5वां वाला क्वेश्चन देखो, मैं टिक मार्क कर देता हूँ, नहीं तो बाद में अगर नहीं भैया बताए थे। ए वाला और क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन देखो इसमें से कौन सा करना चाहिए आप लोग को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप लोग को। देखो इसमें से ए वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक ए वाला देखो, ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ दिस वाटर का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ए वाला। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिया गया है, देखो प्रिंसिपल हो गया, एक्सप्लेन हो गया, ये सब आप लोग को तीनों अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा, समझ के रखना ये तीनों। उसके बाद एक क्वेश्चन जो दिया गया इसको आईएमपी में समझ के रख लो, क्योंकि ये पैराग्राफ दिया रहेगा उसके अंदर से ढूंढ के लिखना रहेगा बस। और छठवें लेसन से क्या किया जाए, देखो ध्यान से, छठवें लेसन से रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसके अंदर से क्या किया जाए, देखो सबसे पहले आप तो यहीं पर देखो सबसे ज़्यादा डिफिनेशन मेरे भाई, देखो अभी तक मैं बहुत बड़ा क्वेश्चंस आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ऐसा समझ के रखो। अब यहाँ पे देखो ए वाला सिंपल से ये डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ए डायग्राम पिछले साल पूछा गया था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन याद करके रखना, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको समझ के रखो, ये वाला लाइन। एक यहाँ पर देखो एक चीज़ दे दिया मेरे भाई, ये चीज़ इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। देखो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया और स्नेल लॉ दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। अब उसके बाद कौन सा करना चाहिए, देखो ध्यान से, अब ये तीनों रूल देखो, इसको भूलना मत, जितना बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर करके गए 110% अच्छा खासा स्कोर होगा ये तीनों डायग्राम के साथ में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसमें आप लोग को एक आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा कि जो हमारा स्टार है वो चमकता बट यहाँ पर मून नहीं चमकता, उसके बिहाइंड रीज़न है आप लोग को, एक साइंटिफिक रीज़न इससे बना है ट्विंकलिंग स्टार पे, उसको जाके देख लेना अच्छी तरीके से, वो कन्फर्म है आप लोग को पेपर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें मिराज के आप लोग को सिंपल से यहाँ पर मिराज करके है, मिराज का याद करके रख लो, ये फिगर काट देना, सो इन फिगर, बात ख़त्म हो जाएगा, समझ गया। यहाँ पे देखो ये देखो, ये डायग्राम को अच्छी तरीके से करके रखना, देख लेना एक बार एटलीस्ट। अब उसके आगे देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया, उसको याद करके रख लेना बस। उसके आगे ए वाले पार्शियल एंड टोटल इंटरनल का आप लोगों को सिंपल सा डिफिनेशन यहीं पर है दोनों, या इसको पढ़ लेना यहाँ से अच्छी तरीके से, जो बोल रहा हूँ उसको टिक आउट कर लिए ना मेरे भाई। हाँ ए कुछ डायग्राम को देख लेना एक बार, ये दोनों आप लोग करके रखना है दोनों। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से देखो ये सब 4 ऑप्शन वाला है, इसको तो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ये सब तो करना है। बाकी इसको दोनों रैम्बो वाला और इसको एक बार एटलीस्ट देख लेना, दोनों देख लेना। और 7वें लेसन से देखो लेंसेज का आप लोगों को सबसे पहले बता दो, यहाँ से यूज़ अदर लेंसेज याद रखना, यूज़ अदर लेंसेज आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। और वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आईज अदर लेंसेज, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, याद रखना, 2 वेरी आईएमपी है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों भूल के मत जाना, ये तीनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो ध्यान से देखना, जो वर्ड बता रहा हूँ उसको आप लोग को करके रखना पड़ेगा। ए साइन का इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला उसको देख लेना,
मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देख लेना, और पावर का फार्मूला, और उसके पावर का फार्मूला होने के बाद कम्बिनेशन लेंसेज का फार्मूला, और यहाँ पर से ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एटलीस्ट करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स करके रखो, पहला और दूसरा, दूसरा और पहला, पहला दूसरा अच्छी तरीके न्यूमेरिकल्स करके रखो। और देखो ए वाले, अब देखो इसमें से कौन सा है ए वाला, देखो 5 नाम आप लोग को आना चाहिए, 5 नाम। और इसके देखो आप लोग को एक्सरसाइज में भी दिया गया है, एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंस आप लोग को। सबसे पहले देखो ए वाला डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए एक्सप्लेन करने। यूज ऑफ द कनकेव, यूज ऑफ द कन्वेक्स, याद रखना यूज ऑफ द कनकेव और कन्वेक्स दोनों का। देखो यहाँ पर कनकेव और कन्वेक्स दिया गया है। और एक ए देखो, इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा आप लोग को। टेलीस्कोप वाला देखो यहाँ पर दिया गया है, इसको करना रहेगा। डायग्राम को अच्छी तरीके जो बोल रहा हूँ उसको समझ के रख लो मेरे भाई। और यहाँ पर विजन ऑफ दिस विजन किसका यूज़ करते हैं, दिस क्रिएट द इमेज ऑन दिस रेटिना। अब देखो एक्सरसाइज से फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस इसको करके रखो, और साइंटिफिक रीजन में से कौन कौन सा करना चाहिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा वेरी 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 IMP, याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी वेरी IMP, याद रखना, एक भी भूलना मत। अब उसके बाद यहाँ पर से ये दोनों आप लोगों को 2-2 पॉइंट याद करना है। अगर 3-3 4-4 पॉइंट याद कर ले तो भी बढ़िया है। और एक 5वां वाला वेरी वेरी IMP, समझ गया, टेलीस्कोप। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये अच्छी तरीके से इसको करना है, इसको आप लोगों को सिंपल सा करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेटलर्जी का भी जस्ट मैं आप लोग को यहाँ पे 7वें लेसन का बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ 8वें लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हल्के मत लो मेरे भाई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो इसको कर लो। आप लोग को 35+ ही आएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से कर डालो। सबसे पहले आप लोग को यहीं ऊपर से बता दो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और यहाँ आयनिक कंपाउंड आप लोग को डिफिनेशन याद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ना रहेगा आप लोगों को। इसको इतना चीज़ आप लोग को करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओगे, क्या चीज़ करना है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। क्या होता है, लस्टर होता है, इसमें सब कुछ आता है, इसके लिए अच्छी तरीके से इसको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करो। कितना पॉइंट, देखो 3 पॉइंट, 3 पॉइंट भी बोल रहा हूँ मैं, 4 भी पॉइंट बोल रहा हूँ। इसको 4 भी पॉइंट आप लोग करोगे तब 2 नंबर मिलेगा, याद रखना। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग को दिया रहेगा। अब देखो रेट वाला ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, कुछ भी, बस आप लोग को जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके रखना। ए वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चैप्टर से, ए वाला। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा इसके रिलेटेड आप लोगों को 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, तीनों में पूछने के फुल चांसेस है। इसके लिए इसको याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दोनों का सिंपल से याद करके रखना। केमिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करो तो भी चलेगा। आयनिक कंपाउंड का सिंपल सा क्या करना है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है उसको डिफिनेशन याद कर लो, ये तो नहीं है, बस आप लोग का हो जाएगा, समझ गया। आयनिक बॉन्ड यहाँ से देखो दोनों चीज़ आप लोग को बता दिए, 2 चीज़, एक बताया कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, एक बताया आयनिक बॉन्ड, समझ गया। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी, एक आगे 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 देखो मेटलर्जी का सबसे पहले डिफिनेशन यहाँ पे देखो, और ओरेस का डिफिनेशन, ऑकरेंस ऑफ द मेटल, ओरेस आप लोग को यहाँ मिनरल्स का डिफिनेशन है। सिर्फ इसमें से बहुत ज़्यादा डिफिनेशन आप लोग को याद करना रहेगा, बस डिफिनेशन कहाँ गए, इधर इधर, ओरेस देखो, ये डिफिनेशन,
सिर्फ डिफिनेशन, सिर्फ डिफिनेशन मेरे भाई, बाकी और कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस डिफिनेशन याद करके रखो। अब इसमें से देखो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेटलर्जी दिया गया, इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए। सबसे पहले ये सेपरेशन का दिया गया ग्रेविटेशन, ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ के रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, बस एक बार एटलीस्ट पढ़ के रख लो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है उसको पढ़ के रख लेना बस, और ज़्यादा कुछ इससे दिमाग मत लगाओ। उसके आगे आ जाते हैं हम लोग ए वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ए वाला, याद रखना। इसके बिहाइंड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम और यहाँ पर आप लोगों को रोस्टिंग दिया गया है, ये सब दोनों याद करना। दोनों का एक एक एग्जाम्पल बस। कोरेशन का सबसे पहले आप लोगों को सिंपल सा कोरेशन वाला याद करके रखना एक्सरसाइज में। एनोडाइजेशन इसको पढ़ लेना एक बार, ये दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथे में से देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेटलर्जी और मिनरल्स और कंपाउंड बॉन्ड बताया, आयनिक बॉन्ड बताया, इसको आप लोग को करना है। इसमें सब कौन सा करना चाहिए साइंटिफिक रीजन में, देखो साइंटिफिक रीजन में देखो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसमें से देखो सी वाला और डी वाला, सी और डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोग ई और ए पे भी ध्यान दो, ए सी डी ई अच्छी तरीके से करके रखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है तो है। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ए का ए ले लेना चाहिए, इसको ये हो गया। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए बस, और बाकी कुछ भी नहीं करो तो भी चलेगा, बट उतना तो कर ही लो, समझ गया। अब यहाँ पर सेपरेशन का डायग्राम का देखो, एक तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक वाला सेपरेशन का करो, एक ए वाला, समझ गया। उसके बाद आप लोग नौवां लेसन कार्बन कंपाउंड का कौन सा चैप्टर कौन सा लेसन करना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी याद रखना। उसके बाद आप लोग को सिंपल से यहीं पर देखो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से यहीं दिया गया है, कितना होता है क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बस 21 से देख लेना एक बार। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, आना चाहिए और नीचे आप लोग को सब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन के कैरेक्टर, वही लोग सिंपल से इसको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। देखो और आगे आ जाना चाहिए हमको, यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सबसे पहले याद करना। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूंगा, आप लोगों को पूरा अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो भी अगर उसको देख लेना तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा, याद रखना। ए डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, ए वाला देखो, ए वाला इम्पोर्टेंस आप लोग को बहुत, ए देखो ए देखना चाहिए आप लोग को, जो जो बता रहा हूँ फटाफट टिक मार्क करते चले जाओ। यहाँ पर ए वाला, ए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब ए वाला पूरा याद रखना, ये सब पूरा अच्छी तरीके से आप लोग को ए डायग्राम को अच्छी तरीके से, टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए पूरा। उसके बाद आप लोग को फंक्शनल ग्रुप, तो भैया यहाँ पे देखो इसको अच्छी तरीके से ए बॉक्स से इसको देखना चाहिए अच्छी तरीके से। देखो जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है तो देखना है, ये पूरा अच्छी तरीके से समझ के रखना चाहिए। देखो यहाँ क्रोमो ब्रोमो आइडो ये आगे जुड़ता है और सब पीछे जुड़ेगा, याद रखना। होमोलैंगिक सीरीज पे सिंपल सा शॉर्ट नोट याद करना, होमोलैंगिक सीरीज का शॉर्ट नोट याद करके रखो। उसके बाद और आगे आ जाते, इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा ऐसा, बट आप लोगों और आगे आ जाते हैं। देखो
IPC नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म याद रखना। और उसके बाद ए वाला चार्ट अच्छी तरीके से करके रखो। जितना बोल रहा हूँ उसको कर ही लेना, बाद में मत बोलना भैया नहीं बताया तो नहीं तकलीफ़ हो जाएगा, ये समझ के रखना। ये सब जो दिया गया ना, क्लोरो ब्रोमो पेंटेन, इससे सब अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते, ए भरना आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद कहाँ देखा जाए मेरे भाई, और यहाँ पर बस यूजेस याद करना, समझ लेना। डायग्राम दे सकता है, यूजेस पूछा जा सकता है, तो यूजेस आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना रहेगा। जो वर्ड जो सुनेगा भाई वही कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सुनेगा वही कर सकता है। और देखो इसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन नंबर दूसरा को अच्छी तरीके कवर करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर इसमें देखो फोर्थ में क्या करना चाहिए, सैचुरेटेड यहाँ दिया गया है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, कोवलेंट बॉन्ड, उसके फंक्शनल अल्केन, और उसके बाद होमो, यहाँ पर देखो क्या दिया है, मोनोमर, अनसैचुरेटेड, ऑक्सीडेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके लिए इसको करके रखो। और उसके बाद यहाँ पर देखो इसको ड्रॉ करना है, इसको करके रखना और अंदर से कर लिए ना मेरे भाई, बस आप लोग को टेंशन नहीं लेना। ए आप लोग को IPC नोमेनक्लेचर करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। उसके बाद आप लोग को ये वाला अच्छी तरीके से पार्ट कवर करना चाहिए, बस आप लोग को और कुछ नहीं करो तो भी चलेगा। स्पेस मिशन से इसमें डेब्रिस वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट का जो के दिया था। और इसमें से ए वाला चार्ट अच्छी तरीके से तीनों याद करना, ए याद ही कर लेना, पहले बता रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें भी देखो थोड़ा सा दिया गया, हाइट पे क्या होता है, ऑर्बिट में क्या होता है, उसको थोड़ा समझ के रखना तीनों का। इसमें से बस न्यूमेरिकल्स पहला वाला करके रखो, बस पहला न्यूमेरिकल्स सैटेलाइट लॉन्च, इसका देखो ये डायग्राम का पूरा टाइप से याद करना है, कहाँ पर क्या चीज़ भरा जाता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, और नीचे आ जाओ, मून मिशन याद करके रखो, मार्स मिशन याद करके रखो। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक दिया गया ये चीज़, ये कहाँ गए, कहाँ, स्पेस डेब्रिस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और उसके आगे आप लोग को देखो क्वेश्चन नंबर चौथा को अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो ए वाले में इसमें देखो एक तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीन बाय द सैटेलाइट। उसके बाद आप लोग को एक लॉन्च, ए जियो स्टेशनरी वाला, और एक आप लोग को यहाँ पे दिया गया है लॉन्च, और ये तीनों को अच्छी तरीके से एक दो बार पढ़ लिए तो आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरा साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया, बस इसके अंदर से ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बस आप लोग को 21 से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड इवन, कोरिलेशन आप लोग बस कर लो, बात खत्म हो जाएगा। आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ कवर करना चाहिए। बस आप लोग को इसके वीडियो के बाद आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट करना, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो तुरंत ऑन द स्पॉट आप लोग कमेंट